गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नॉन एक्वस सॉल्वेंट के पिछले वीडियो में हमने सॉल्वेंट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा था। आज हम बात करेंगे सॉल्वेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, यानी कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए जो भी सॉल्वेंट अप्रोप्रिएट होता है उसको किस तरीके से चूज़ कर सकते हैं। उसको चूज़ करने के लिए हम ये देखते हैं कि कोई भी सॉल्वेंट है वो किस तरह की फ़िज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ रखता है और किस तरह की केमिकल एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ रखने वाले सॉल्वेंट्स अच्छे सॉल्वेंट होते हैं, अच्छे विलायक होते हैं। तो आज हम बात करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनाइजिंग सॉल्वेंट्स की। उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की। देखिए, कोई भी सॉल्वेंट वह अच्छा माना जाता है जिसके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी भी सॉल्वेंट के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में जितना ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस होगा वह सॉल्वेंट उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर रेंज पर लिक्विड स्टेट में रहेगा और केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए हमें सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में ही चाहिए होता है और अधिक टेम्परेचर रेंज पर वह सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में रहेगा तो उसमें अधिकांश केमिकल रिएक्शंस को हम करवा पाएंगे। जैसे कि हम ये देखते हैं, वाटर सॉल्वेंट अगर हम यूज़ करते हैं तो उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस, यानी वाटर लिक्विड स्टेट में 0 to 100 डिग्री सेल्सियस 100 टेम्परेचर तक रहता है। इसी तरीके से हम बात करें सॉल्वेंट लिक्विड अमोनिया की, तो लिक्विड अमोनिया की लिक्विड स्टेट में रहने की टेम्परेचर रेंज थोड़ी कम है और साथ ही वह नेगेटिव में भी है, यानी लिक्विड अमोनिया में कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए हमें नेगेटिव टेम्परेचर चाहिए होता है, या वही रिएक्शन हम इनमें करवा सकते हैं जो नेगेटिव टेम्परेचर पर पॉसिबल होती हैं। लिक्विड अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट है -78 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट है -33 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं। देखिए, डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण। किसी भी सॉल्वेंट के को तभी अच्छा माना जाता है जब उसका डाइपोल मोमेंट हाई होता है, यानी हाई डाइपोल मोमेंट वाले आयनिक सॉल्वेंट अच्छे सॉल्वेंट होते हैं और उनकी सॉल्वेशन एनर्जी भी हाई होती है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? देखिए, किसी भी आयोनाइजिंग सॉल्वेंट का मतलब है उसमें जो भी मॉलिक्यूल हैं या उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो आयनिक फॉर्म में रहते हैं। एक डाइपोल का फॉर्मेशन इनमें हो जाता है। डाइपोल के दो सिरों में से एक सिरे पर उपस्थित आवेश और उन दोनों सिरों के बीच की दूरी का मल्टीप्लिकेशन डाइपोल मोमेंट म्यू कहलाता है और म्यू की वैल्यू जितनी हाई होती है वह सॉल्वेंट उतना ही अच्छा सॉल्वेंट होता है और उसकी सॉल्वेशन एनर्जी भी हाई हो जाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की को डी से रिप्रेजेंट किया जाता है और किसी भी सॉल्वेंट के लिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जितनी अधिक होती है वह उतना ही अच्छा सॉल्वेंट होता है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब होता है किसी भी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के द्वारा उसके अंदर डाले गए आयनिक सॉल्वेंट के आयनों पर उपस्थित आवेश या चार्ज को न्यूट्रलाइज करने की कैपेसिटी, और वो जितनी जल्दी और जितनी ज़्यादा मात्रा में उसके आवेश को न्यूट्रलाइज करेगा वह सोल्यूट उतना ही इजीली और उतना ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा क्वांटिटी में सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाता है। और वाटर ओबियसली हम जानते भी, हम यूज़ भी करते हैं प्रैक्टिकली, एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है, आयोनाइजिंग सॉल्वेंट होता है, क्योंकि इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 81 होती है। कई बुक्स में ये वैल्यू 82 83 भी बता रखी है, वो एवरेज 81 के आसपास होती है। और इसी तरीके से अमोनिया का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 23 है। अब इन दोनों के कंपैरिजन से डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वाटर अमोनिया के कंपैरिजन में
अच्छा सॉल्वेंट होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं विस्कोसिटी या शानता की या विस्कासिता की, और ये फर्स्ट ईयर में अपन प्रैक्टिकल भी कर चुके हैं विस्कोसिटी के बारे में। विस्कोसिटी का मतलब होता है किसी भी लिक्विड के बहने में, फ्लो होने में उत्पन्न होने वाला अवरोध उस सॉल्वेंट की विस्कोसिटी कहलाती है। जैसे पानी कहीं पे गिर जाता है, पानी इजीली फ्लो हो जाता है, लेकिन अगर कहीं पे शहद या ग्लिसरीन गिर जाती है सरफेस पे तो वो इजीली फ्लो नहीं होती है। तो इजीली जो चीज़ इजीली फ्लो होती है उसकी विस्कोसिटी होती है कम, और जिसकी जो शहद है वो गाढ़ा होता है, डेंस होता है, उसकी विस्कोसिटी होती है ज़्यादा, तो वो बहता नहीं है, बहने में अवरोध उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण वो ज़्यादा बह नहीं पाता है। जिस किसी भी सॉल्वेंट की विस्कोसिटी कम होती है वह अच्छा सॉल्वेंट होता है, और जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है वह अच्छा सॉल्वेंट नहीं होता है। जैसे वाटर है, वाटर की विस्कोसिटी काफ़ी कम होती है तो उसके अंदर चीज़ें या सोल्यूट्स इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं और केमिकल रिएक्शन हो पाती है। लेकिन ग्लिसरीन है या कोई भी कंडेंस सॉल्वेंट हैं जिनकी विस्कोसिटी ज़्यादा है उनमें केमिकल रिएक्शन इजीली पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रोटॉन एफिनिटी की। प्रोटॉन एफिनिटी का मतलब होता है प्रोटॉन से स्नेह रखना। किसी भी सॉल्वेंट द्वारा प्रोटॉन को ग्रहण करने की टेंडेंसी, प्रोटॉन को ग्रहण करने पर कितनी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है वह कहलाती है प्रोटॉन एफिनिटी। प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स में सोल्यूट की एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज़ प्रोटॉन एफिनिटी द्वारा काफ़ी अफेक्टेड होती हैं। देखिए अपन एग्जांपल देखते हैं एसिटामाइड का। एसिटामाइड को जब वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो वह वीक बेस की तरह बिहेव करता है, जबकि इसी एसिटामाइड को जब लिक्विड अमोनिया में डिज़ोल्व किया जाता है तो वह वीक एसिड की तरह बिहेव करता है, क्योंकि अमोनिया की प्रोटॉन एफिनिटी वाटर की तुलना में अधिक होती है। और ये एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसी साल भी अपने एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया है, क्या कारण है एसिटामाइड वाटर में डिज़ोल्व करने पर वीक बेस की तरह और लिक्विड अमोनिया में डिज़ोल्व करने पर वीक एसिड की तरह बिहेव करता है। तो इसको अपन प्रोटॉन एफिनिटी के बेस पे समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। देखिए यहाँ पे एसिटामाइड है, ये वाटर से रिएक्शन करता है और एक प्रोटॉन इसको डोनेट कर देता है, तो ये प्रोटॉन एक्सेप्टर की तरह बिहेव करते हुए CH3CONH3+ कैटायन का फॉर्मेशन करता है। और जब इसको एसिटामाइड को वाटर में अमोनिया में डिज़ोल्व किया जाता है तो यह प्रोटॉन डोनर की तरह बिहेव करता है, क्योंकि अमोनिया की प्रोटॉन एफिनिटी वाटर सॉल्वेंट की तुलना में अधिक होती है।